आज का हमारा टॉपिक है रेलवे कंसेशन। अगर हम रेलवे में कंसेशन चाह रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, तो हमें क्या प्रोसेस करना है। अब हम उसका देखते हैं कि हमें क्या प्रोसेस करना है रेलवे में। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज हमें ये ध्यान में रखनी है कि जब भी आप रेलवे में, इंडियन रेलवे में कंसेशन चाह रहे हैं लेना, तब हम एक चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हमारा यूडीआईडी कार्ड परमानेंट होना चाहिए, तो ही हम अप्लाई कर सकते हैं कंसेशंस के लिए रेलवे में। और हमारा जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसके अंदर 100% लॉस यानी कि प्रोफाउंड लॉस लिखा होना चाहिए। यहाँ पे 0.1% अगर लेस है 100 से, यानी कि 99.99 लॉस है, तब भी हम अप्लाई नहीं कर सकते। स्ट्रेट उसमें लिखा होना चाहिए कि 100% लॉस है और प्रोफाउंड लॉस है, तो ही हमें ये इंडियन रेलवे में कंसेशंस मिल सकते हैं। और यूडीआईडी परमानेंट होना ज़रूरी है। हाँ, अगर हम, हमारे पास परमानेंट यूडीआईडी है और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी 100% है, तो हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमें रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अब ये रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनाना है तो हमें हमारे लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो आपके एरिया में लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जहाँ से आपने यूडीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाया है, उसी हॉस्पिटल में आपको जाना होगा ओपीडी में। रेलवे कंसेशन फॉर्म वहाँ से कलेक्ट करना है। सुबह 9 बजे ये चालू हो जाता है। वहाँ पे आपको जाना है और रेलवे कंसेशन फॉर्म लेना है और उसको प्रॉपर वे में फिल करना है। और फिल करने के बाद आपको वहाँ के हियरिंग इम्पेयर्ड जो पर्सन है, उनके लिए जो डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर को कंसल्ट करना है और उनको अपना यूडीआईडी कार्ड और रेलवे कंसेशन फॉर्म जो आपने फिल किया है और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये तीनों चीज़ लेके जाना है। और ये डॉक्टर आपको यहाँ पे साइन करके देंगे रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट पे। और ये कंसेशन जो सर्टिफिकेट के लिए जो फॉर्म है उस पे साइन होने के बाद आपको जाना है उसी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ऑफिस में। वो लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही होगा, वहाँ पे ही आपका सुपरिटेंडेंट ऑफिस होंगे। वहाँ पे जाना है और वहाँ पे सुपरिटेंडेंट का स्टैंप लेना है वो फॉर्म के ऊपर। और वो फॉर्म है उसके ऊपर आपको अपने बच्चे का फोटो भी स्टिक करना होगा और उस पे बच्चे के थंब इम्प्रेशन लेने पड़ते हैं। तो वहाँ पे ये होने के बाद आपके जो लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ आप गए हुए हैं उनके सिल भी लेना ज़रूरी है। ये तीन चीज़ होनी ज़रूरी है: थंब इम्प्रेशन बच्चे का फोटो होना ज़रूरी है, और सुपरिटेंडेंट का स्टैम्प एंड लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सिल। ये इतनी चीज होने के बाद ही आपको आपका सर्टिफिकेट, जो रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट है, वो वैलिड माना जाता है। इसमें से एक भी चीज अगर मिसिंग है तो वो वैलिड नहीं मानेंगे। तो ध्यान रही, ये सब चीज आपने प्रॉपर ली है या नहीं है वो चेक करिए। और अगर आपको अलियावर्जन जाना है, ये अलियावर्जन जो है वो एक इंस्टीट्यूट है, वो मुंबई में ही है। आपको वहाँ से भी सर्टिफाई ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो अलियावर्जन जो है वहाँ से भी आप रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद अगर आपको टिकट बुक करनी है, तो आप ऑफलाइन कर सकते हैं रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट का यूज़ करके। पर अगर आपको ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन करना है बुकिंग, और रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट जो है वो ऑनलाइन बुकिंग में नहीं यूज़ कर सकते। हम लोग को ऑफलाइन टिकट बुक करना है, विंडो पे जाना है, तब हम लोग रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं। बट आपको घर बैठे आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे अगर आपको रेलवे कंसेशन चाहिए, आपको छूट चाहिए कंसेशन रेलवे में, तब आपको रेलवे कंसेशन आईडी लगता है। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे अब। पर उसके पहले मैं बताना चाहूँगी कि हम जब लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहे हैं, जहाँ से हमने यूडीआईडी कार्ड इश्यू करवाया था, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हमने बनवाया था, वो हॉस्पिटल में इस टाइप का कंसेशन फॉर्म मिलता है जो रेलवे कंसेशन
सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको। ये फॉर्म पे सारे सिल वगैरह जैसे मैंने मेंशन किया था, डॉक्टर के साइन लगाने हैं, सिल लेना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, और सुपरिटेंडेंट के स्टैंप भी लेने हैं। तो ये सब चीज़, और यहाँ पे बच्चे का फोटो लगाना है और थंब इम्प्रेशन वगैरह सब आप लेंगे, और ये फॉर्म फिल करने के बाद ही आपको कंसेशन मिलेगा। इसके अलावा रेलवे कंसेशन आईडी आपको बनाना पड़ेगा। जब आपको ऑनलाइन ये कंसेशन चाहिए, जब आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं तब आपको कंसेशंस लेने हैं, तब आपको रेलवे कंसेशन आईडी लगता है। अब रेलवे कंसेशन आईडी के लिए भी हमें फॉर्म फिल करना पड़ता है, और ये फॉर्म कुछ इस टाइप का दिखता है, और ये फॉर्म फिल करना है। और ये फॉर्म आपको, हम लोग हमारे वेबसाइट पे जब सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं तब हमने ये फॉर्म भी साथ में अपलोड कर रहे हैं, ताकि आप वहाँ से ये फॉर्म की एक प्रिंट ले सकें। तो अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग करना है रेलवे में और आपको कंसेशन चाहिए, तो आपको रेलवे कंसेशन आईडी लेना है, बराबर। तो रेलवे कंसेशन आईडी लेने के लिए कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, और ये प्रोसेस में सबसे पहले आपको डीआरएम ऑफिस, आपके सिटी के डीआरएम ऑफिस, यानी कि डिवीजन रेलवे मैनेजर ऑफिस, यहाँ पे आपको जाना है मंडे टू फ्राइडे के बीच में। और यहाँ पे आपको एक कंसेशन आईडी वो लोग बना के देंगे, और उसका यूज़ करके आपको, वो आईडी यूज़ करके आप ऑनलाइन बुकिंग करते टाइम पे भी आपको कंसेशंस मिल सकते हैं। बट ये कंसेशन आईडी आपको बनाना है तो आपको यूडीआईडी कार्ड चाहिए होगा, जिसके अंदर 100% डिसेबिलिटी यानी कि परमानेंट लिखा होना चाहिए। इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो भी प्रोफाउंड लॉस वाला यानी कि 100% डिसेबिलिटी वाला होना चाहिए। कंसेशन सर्टिफिकेट जो हमने बनाया, रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट, वो भी आपको रात साथ में रखना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलर प्रिंट होने चाहिए। ये सारे आप ध्यान रहे, जब भी आप प्रिंट कराने जा रहे हैं, उसको फोटो कॉपी करा रहे हैं, तब फोटो कॉपी कलरफुल लेने है। और दो दो कॉपी आप प्लीज आपके साथ में रखिए, ताकि आपको एंड मोमेंट पे भागना ना पड़े। और ये सब चीज़ें रखने के बाद आपको, ये फॉर्म भी आपने फिल कर दिए हैं, यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर दिए, और ये सारी चीज़ आपने डीआरएम ऑफिस में सबमिट की, तब आपको 2 हफ्ते बाद आपके रेलवे कंसेशन आईडी आपकी तैयार हो जाएगी। तो आपको वहाँ पे डीआरएम ऑफिस कनेक्ट करना है, आपको कांटेक्ट करना है, उनको पूछना है। अगर आपका रेडी हो चुका है तो आपको वहाँ से रेलवे कंसेशन आईडी कार्ड आपको वहाँ से लेना है, और उस पे आईडी कार्ड पे लिखा होगा ये रेलवे कंसेशन आईडी नंबर। उस नंबर को जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं आईआरसीटीसी में, रेलवे में टिकट बुक कर रहे हैं, तब उसमें एक ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे आपको रेलवे कंसेशन आईडी जो आपको आया है, आपको मिला है आपका आईडी, वो नंबर आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा, तब आपको ये कंसेशंस मिलेंगे। अगर आप ऑफलाइन बुक कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया, जब आप विंडो पे जा रहे हैं रेलवे काउंटर पे, तब आपको वो काउंटर पे आपको आपके बच्चे का यूडीआईडी कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट, ये 3 चीज़ आपको उनको दिखानी पड़ेगी। ये 3 चीज़ अगर वैलिड है, आपने सब विद इन वैलिडिटी में है ये सब चीज़ें, तो ही आपको ये कंसेशंस मिलेंगे। अगर आपको ऑनलाइन करना है बुकिंग, तो जैसे मैंने बताया, रेलवे कंसेशन आईडी जो आपको मिला है डीआरएम ऑफिस से, वो आईडी का यूज़ करके आप आईआरसीटीसी में रेलवे में टिकट बुक कर सकते हैं। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी मैं शेयर कर रही हूँ, वो है कितना परसेंट कंसेशंस मिलते हैं। जो है 50% कंसेशंस मिलेंगे आपको टिकट के ऊपर, बच्चे को और उसके साथ में जाने वाले एक एस्कॉर्ट को, जो बोलते हैं, जो उसका जो टेक केयर करता है, केयर टेकर जो है, उसको 50% और बच्चे को, दोनों को 50-50% का कंसेशंस मिलेगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है कि ये फर्स्ट एसी में मिलता है ये कंसेशन, 2 टायर एसी में मिलता है, और स्लीपर क्लास में मिलता है। तो ये 3 कैटेगरी में ही आपको 50% का कंसेशन मिल सकता है। तो ये पूरा जो आज इंफॉर्मेशन में शेयर किया है आपके साथ रेलवे कंसेशन, तो यहाँ पे आई थिंक ये क्लियर होगा आपको कि कैसे ये कंसेशंस निकालना है। अगर इसमें कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे ये एंड में आप पूछ सकते हैं।